हेलो हेलो, राधे राधे मित्रों। आज चलिए नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में हम सब प्रवेश करते हैं। तो हम सब क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब उसके आगे जो है हम सब पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संख्याओं का योग, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो। जैसे आइए एक सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं। 3 विषम संख्या का योग क्या है? 27 है। तो हमें बताना है बड़ी संख्या क्या है। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या क्या है? तो हमने बताया था कि चाहे सम संख्या पूछे और चाहे विषम संख्या पूछे, तो हमें करना क्या है? हम संख्या क्या मानेंगे? पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस 2 अर्थात x प्लस 2, फिर तीसरी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 3। ये 3 संख्या हम जो है मानेंगे। ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये 3 नहीं होगा, 4 होगा, डाट डाट करके अनंत तक। और लोग क्या करते हैं? गलतियां कहाँ करते हैं? कह दिया विषम संख्या तो क्या मान लेते हैं? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डाट 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 अनंत कर लेते हैं। इस मेथड पे लगा देते हैं सवाल, इसीलिए गलत हो जाती है। और इस मेथड से लगाएंगे तो ऑप्शन में जो है रहेगा कि हाँ आप मतलब उसमें दिया रहेगा आंसर, और आप वही लगा देंगे तो वही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इतना समझ गए? तो चाहे ये जो संख्या हमने माना है, एक ये मान लिया, ये मान लिया और ये मान लिया, 3 संख्या हमने मान लिया। अब चाहे हमें यही सम कहता चाहे विषम कहता, तब भी क्या मानते? यही संख्या मानते जो हमने 3 संख्या मानी है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करना कर आप तीनों का योग कर लीजिए। तीनों को जोड़ लिए आपस में। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तीनों जुड़कर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, बराबर 27 हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब 6 का पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x बराबर 27 माइनस 1 हो जाता है। और x बराबर कितना हो जाएगा? मान लीजिए 3x बराबर, ये 6 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ 6 लिख लीजिएगा, ये हो जाता है 6। जब इसमें 6 घटा दोगे कितना आएगा? 21 हो जाएगा। ठीक ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा में है तो कहाँ जाता है? भाग में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 21/3 हो जाता है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21 बार ना, 21 से ज्यादा ना हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 आ जाएगा। कितना आ गया? 7। और तीसरी संख्या हमने कौन सी मानी थी? ये मानी थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x का मान मालूम चल गया, x का मान 7 हो गया प्लस 4 हो गया, 7 4 11। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या 11 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 7। अगर उससे थोड़ा बड़ी संख्या पूछता मध्य वाली तो कितना हो जाता? 7 2, यहाँ पर रख देते 7 और प्लस 2, कितना हो जाता? 7 2 9। तो हमारी संख्या क्या बनती? विषम संख्या जो बनती 7 9 और 11। ये सब क्या है? लगातार है। ये सब लगातार सम संख्या है। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे की कड़ी में चलते हैं। इसको समझ लिए ना? अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगली सवाल में जो है। अब धीरे धीरे हम क्या है, नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है। कुछ ही सवाल की टाइप्स हमें अभी बची हुई है जो निरंतर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो चलिए कह रहा है लगातार विषम संख्या। देखिएगा, लगातार विषम संख्या 5 का औसत। लगातार विषम संख्या जो 5 है उनका क्या कह रहा है? औसत। औसत 23 है। 23
है। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत बताइए। ओ सॉरी, अंतर बताइए, अंतर बताइए। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है। हमने क्या बताया, लगातार विषम संख्या, लगातार 5 विषम संख्या, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा गलत हो रहा है सेंटेंस। 5 विषम संख्या, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत बताइए। अब हम क्या करेंगे, औसत का मतलब, ये तो नंबर सिस्टम में औसत की सवालें आ गई का, चलिए बता देते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, संख्या का योग बटे संख्या। तो 5 संख्या कह रहा है तो क्या हो जाएगी, 5 संख्या का औसत क्या कह रहा है, मध्य की संख्या हमें बता रहा 23 है, मध्य की संख्या 23 है, ऐसा समझ लीजिए। 23 के पहले कौन सी आएगी, 21 आएगी, 21 के पहले 19 आएगी, 23 के बाद 25 आएगी, उसके बाद 27 आएगी। तो इतना हुआ। अब समझ लिए ना, क्या दिया था, 5 संख्या का औसत 23 है। ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनका सबका जब हम योग करेंगे तो उसको 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। अब इसको लिखिएगा, हम मानते कैसे हैं, आइए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 19 हो जाएगी। अंतर कर लोगे कितना आ जाएगा, अंतर कितना आएगा, 8। अब ये तो था आसान तरीका लगाने का ना। अब इसको विस्तार से हम समझाते हैं आपको। कह रहा है 5 विषम संख्या, जो भी इसके पीछे सवाल मैंने बताया, अब उसी में कह रहा है, पहले तो 3 कहा, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 5 संख्या को जोड़िए, 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या मानोगे, x प्लस 2 x प्लस 4, फिर प्लस लगाओगे x प्लस 6, फिर x प्लस 8। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। इन सबका औसत कितना दे रहा था, 23 दे रहा था। क्या दे रहा था, 23 दे रहा था। अब इन सबको जोड़िए। अब भाग कितने से करोगे, कह रहा है सबको जब जोड़ोगे तो उतनी संख्या से क्या करोगे, भाग करोगे। तो 5 संख्या के योग कर रहे हो तो 5 से क्या करोगे, भाग करोगे। 5 संख्या जितनी संख्या है उनका योग बटे संख्या होता है। औसत में क्या कहता है, संख्या का योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है, ये होता है सूत्र होता है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 ना, कितना हुआ। तो 5x बराबर प्लस 20 बटे 5 बराबर 23। 5 को इधर कर दीजिए, 5x बराबर प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 23 गुणे 5। 23 का 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10 1 11। 5x बराबर 115। अब इतना आ गया समझ में, इसको थोड़ा मिटा देते हैं मध्य में। अब देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 115 बटे 23, मतलब 115 बटे 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 5 3 15। x बराबर कितना हो गया, 23। जो मैंने आपको संख्या माना था,
अभी डायरेक्टली मैंने आपको बताया 23 कह रहा था, 23 के आगे दो संख्या, 23 के पीछे दो संख्या, सेम उसी प्रकार से हल कर लीजिए। अब x छोटी संख्या क्या हो जाएगी 23 और बड़ी संख्या क्या है 23 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 23 है, 23 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। ये आ गया, मैंने क्या बोला था 23 और 8, 23 प्लस 8 जुड़ो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना, 31 हो गया। और छोटी संख्या कितना माना था 23, माइनस हो जाएगा 23। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ये डायरेक्ट का मेथड था जो हमने डायरेक्टली आपको बता दिया। अब चलिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल हम आपको बताते हैं नंबर सिस्टम की, जो लगातार अधिकतर बच्चे क्या करते हैं गलतियां करते हैं। बच्चे क्या करते हैं गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियों को जो है आपको सीखना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में जो है बहुत कठिन सवाल नहीं देगा कि जिससे आपका जो है 1 से 2 मिनट लगे, आपको 30 सेकंड में आंसर देना है। चलिए कह रहा है, चलिए सवाल क्या कह रहा था, यदि किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब इस सवाल को समझिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार को सवाल को देखा, डायरेक्टली इसको हल कर देते हैं। 13 नवैया 117 कितना आ गया 13 नवैया 117, तो शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। शेष फल हमारा जो शेष फल आ गया 0 आ गया। वाकई सही है, जो हमने सवाल लगाया वाकई सही है। डायरेक्टली हमने समझा और तुरंत उसी को हल कर दिया, लेकिन ये मेथड सरासर गलत है। क्यों गलत है, आपको कंडीशन बता रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा 1 मिनट इंक डाल लें, उसके बाद बताते हैं। इसमें एक कंडीशन है। फिलहाल सवाल जैसे ये लगाते हैं आप सब लोग सही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आप समझिए। क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप एग्जाम में क्या करते हैं गलती करके चले आएंगे। जब इस प्रकार के सवाल दे रही हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, तो हम सब क्या करते हैं सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा। पहले ये जो दिया गया है इसको ध्यान दीजिए। हम सब जब सवाल को पढ़ते हैं 13 और 39 से भाग कर देते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है, तो आप इसे क्या मान लेते हैं, इसे भागफल मान लेते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, भाजक मान लेते हैं, जिसमें भाग देना भाज्य मान लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सब क्या करते हैं, ऐसे सवालों को देखने के बाद 13 करके 39 लिख देते हैं, डायरेक्टली इसी को भाग दे देते हैं 39 ना। 3 बार गया 39 लिख दिए, डायरेक्टली क्या कर दिए 0। कितना आ गया शेष फल 0। ऐसा कर देते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रकार सवाल दी रही होगी तो पहले इस 13 को इसके साथ भाग करना। 117 को क्या करोगे 13 से भाग कर दीजिएगा। कितना से 13 से भाग करना। जब 13 से भाग करोगे कितना आएगा 13 नवैया 117, क्योंकि ये पूरा कट जा रहा है। जब ये संख्या इससे पूरा भाग चला जाए तो आप डायरेक्टली क्या करना 13 से इसमें भाग कर देना। 13 3 39 और हल कर देते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, एक सवाल और देखिए, इसी प्रकार के सवाल को समझिएगा। एक टाइप की सवाल ये हुई
इफ को भी जान लीजिएगा। जैसे अब इसमें हम कुछ चेंज अप कर देते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दिया मैंने, इधर से चेंज कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं 135, ठीक है। उसके बाद 6 प्राप्त होता है, 6 यहाँ पर 6 लिख दिए और यहाँ लिख देते हैं 15। आप समझिएगा, अब सवाल मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। अब इसको समझिएगा। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 135 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अब चलिए इस सवाल को हल करिए। जब इस प्रकार के सवाल को आपको दिखे तो पहले 15 को इसमें भाग देना। कितनी बार जाएगा, 15 नवैया 135। अगर 15 को इससे भाग दोगे 135 को, कितनी बार जाएगा, 15 नवैया 135 होता है, पूरा पूरा चला गया ना। यहाँ 36 लिखना ही गलती हो जाएगा। अब चलिए, यदि किसी संख्या को 135 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 15 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। इतना हुआ। अब इसमें क्या करोगे, इसका भाग दिए पूरा पूरा चला गया, तो संभवतः क्या है, आप डायरेक्टली इसको इसके साथ भाग कर दीजिएगा। तो 136 हो गया और 15 से भाग कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, बचा कितना, 6। जो शेष बचा, अब इसमें बता दीजिएगा शेष जो संख्या आएगी कितना आएगी, 6 आएगी, यही हो जाएगा आंसर। अगर यही मान लीजिए मैंने क्या करता, इसको क्या करता, इसको 0 लगा देता। अब क्या करोगे, क्या अब भी 6 आएगा, नहीं आएगा। अब इस सवाल को जब आप हल करोगे, अब बताइए अब क्या आएगा। अब इस प्रकार के सवाल को हल करो तो कहाँ से आएगा, सर्वप्रथम इसको इसके साथ भाग करोगे, क्या पूरा पूरा भाग गया, नहीं गया। तो इसमें क्या करोगे, ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उसमें क्या करना, इनमें से क्या करना, हमें इनमें से कोई नहीं, डायरेक्टली यही वाला ऑप्शन लगा दीजिए, क्योंकि सवाल गलत है। बच्चे क्या करते हैं, इसको देखे खटाक से तुरंत झम से इसको क्या किए, इसके साथ भाग कर दीजिए, आ गया, कह दिए 6 आंसर आ गया। तो 6 आंसर गलत क्या है, 6 आंसर क्या है आपका, गलत है। चलिए थोड़ा और टाइप के सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या पढ़ना है देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ सवालें देता हूं, चलिए आप इस सवाल को हल करिए। ये दूसरी टाइप की सवाल है, इसको समझिएगा। ये पहला सवाल है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। अब इस प्रकार के सवाल ने परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी सवाल है। अब पुराने को क्या कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसको लगाते ही नहीं हैं, इसीलिए जो है समझ में आता ही नहीं है। चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले क्या करोगे, हम सब पहले क्या करेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पूरी संख्या को क्या करोगे, लिखोगे। क्या करोगे, लिखोगे। 4 0 0 2 4, कितना लिख लिए, जितनी संख्या पर बार है उसको छोड़ दीजिए, और ये दशमलव जो लिखा है 2 0 लगा है ना, -2 0 हो जाएगा। 2 संख्या पे बार है, 2 संख्या के स्थान पर 9 लिख लीजिए, और बचा कितना, दशमलव पहले ही संख्या को देखना है, अदर संख्या को नहीं देखना है। नहीं, इसको समझिएगा। ये कितनी संख्या बच रही है, 400 सीधा सीधा बच रही है। सॉरी, अब समझिएगा,
जितनी संख्या पे बार है उतनी बार क्या करोगे, 9 लिखोगे। उसके पहले अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको भूल जाइएगा। उसके बाद जैसे इनके बीच में क्या है, 2 जीरो लगा है, इस पर क्या है, बार नहीं लगा हुआ है, तो क्या करोगे, इसमें 2 जीरो लगा दोगे। क्या करोगे, 2 जीरो लगा दोगे। ये नहीं है कि 3 अंक है तो तीन जीरो लगाओगे, नहीं। दशमलव को उस पार जितनी संख्या उसको नहीं लिखा जाता, इतना सदैव ध्यान में रखना। अब इसको क्या करोगे, घटा लेना। घटाओ कितना आएगा, 24, जीरो में 4 गया, 4, ये आया, फिर 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, और बचा कितना नीचे 99, 100। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस सवाल को समझिए, आया समझ में। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं। छोटी सवाल लीजिए भाई, बहुत बड़ी सवालें हो गई। चलो इस सवाल को हल करिए। ये सवाल समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरी सवाल लगाने चल रहे हैं। अब हमने क्या सवाल दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे हल करोगे। हमने क्या बताया था, संख्या को पूरा लिखिए। भाई देखिए, संख्या पूरा लिखो, क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे कि इस संख्या के आगे अगर 0 लिखा है तो उसका महत्व नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। अब कितनी संख्या पे बार नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 को घटा दीजिए इसमें, और बचा कितना, कितना बच गया भाई, 3 घटा दिए। 2 अंक पे क्या है, बार है तो 2 9 लिख लिए, और कितना बचा, 3 है तो 3 के स्थान पे 0 लिखते हैं। अब इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 4, और 12 में से 3 गया, कितना आया था, 9 3 12 बटे कितना हो जाएगा, 990। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर इसको काट भी सकते हो, नहीं कटेगा, ठीक। इतना हुआ। अब चलिए एक और सवाल लिख लेते हैं। 2.53 और 3 पे क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। अभ्यास करते रहिए और समझते रहिए सवालों को। क्या कह रहा है, हमने अभी क्या बताया, पूरी संख्या लिख लीजिए। पहले क्या करोगे, पूरी संख्या लिख लीजिए। उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको क्या करोगे, घटा दोगे। अब देखना कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे है तो 9 लिख लेते हैं। 5 पे एक संख्या पीछे बच रही है ना, दशमलव के पहले बाद में क्या बच रही है, एक संख्या बच रही है, तो 1 0 लगा लीजिए। अब इसका अंतर कर लीजिए, अंतर कितना आएगा, 8, उसके बाद 4 में से 2 गया, 2 बचा कितना, 2 5 90। अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 1 2, 2 1 2, 2 चौके 8, और 45 दूना 90। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। मैं जितनी सवालों को बताता हूँ उसका जो है आप अभ्यास करिए। कोई सी भी किताब ले लीजिए जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर दिया है, उसमें जो है आपको पढ़ना है, उसकी सवालों को आपको लगाना है। जहां समझ में ना आए आप इस वीडियो को पुनः देखिए, या फिर इस वीडियो की एक क्या बोलते हैं, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। तब जो है कहीं दिक्कत हो तो आप नोट्स में देखिए और सवाल लगाइए, और अभ्यास निरंतर करते रहिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो आप, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उन बच्चों से जो है थोड़ा आगे चलना है,
तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखते चलिए और अपने सवालों को लगाते चलिए। अब चलिए एक और सवाल इस पर हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 4.258 और 2 संख्या पे बार लगा देता हूँ। अब इस सवाल को आप हल करिए। अभी हमने क्या बताया कि पहले हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को क्या करोगे, लिखोगे। क्या करोगे, लिखोगे। पूरी संख्या हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब कितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 2। अब इसमें क्या करोगे, 42 घटा लेना। क्या हो जाएगा, 42 घटाएगा। उसके बाद देखिए कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है, तो 2 अंक लिख लीजिए। यहाँ पर 1 0 लगा लीजिए क्योंकि 1 अंक है। अब आप इसको घटाइए। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए। अब इसको हल कर लीजिए डायरेक्टली, सीधा सीधा ना। घटाओ कितना आ जाएगा, 6 और 1 2 4/99। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए और एक सवाल देखते हैं। इसी प्रकार के सवाल देख लीजिए। तीन संख्या पे बार लगा देते हैं। इस सवाल को हल करिए। अभी क्या बताया मैंने, अब इसको क्या करोगे, पूरी संख्या को लिखना। अब इस कितनी संख्या पे बार नहीं है, उसको क्या करोगे, घटा देना। 6 और 8 घटा देंगे। कितनी संख्या पे बार है, 3 संख्या पे बार है, तो 3 9 लिख लेते हैं और 8 से बच रहा तो 1 0 लगा लेते हैं ना। इतना हुआ। अब 68 इसमें घटा लीजिए। 8 3 11 होता है, 3 आ गया और उसके बाद 11 में से 6 गया, 5, यहाँ बचा 2, फिर 8 6 बटा कितना हो जाएगा, 1990। ये हो गया आंसर। अब इसको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा और आगे के सवालों को लेते हैं, लिखते हैं ना। अब देखिए, अब इसमें हम कुछ सवालों को जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं आपको 0.43 3 पे बार, फिर प्लस 0.27। अब इस पे लगा देते हैं बार। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करोगे। अभी तो मैंने जो बताया आप लगा सकते हो। अब इसमें क्या किया मैंने, इन सबको जोड़ दिया। इसमें घबराना नहीं है आपको सिर्फ मेथड मालूम होना चाहिए। इसके पहले हमने जो मेथड बताया सिर्फ उसी मेथड पे लगेगी। अब चलिए इसको हम लगा देते हैं सवाल को।